सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य शास्त्र क्या है? सौंदर्य शास्त्र, एस्थेटिक्स दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो सौंदर्य, ब्यूटी, कला, आर्ट, संगीत, म्यूजिक, साहित्य, लिटरेचर और सौंदर्य बोध, एस्थेटिक एक्सपीरियंस से जुड़े प्रश्नों पर विचार करती है। इसका मूल प्रश्न यह है, क्या सौंदर्य मात्र एक व्यक्तिगत अनुभव है या इसके पीछे कुछ सार्वभौमिक सिद्धांत भी होते हैं? सौंदर्य शास्त्र केवल कला और सौंदर्य की व्याख्या करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करता है कि हम क्यों किसी चीज को सुंदर मानते हैं और क्या सुंदरता केवल बाहरी होती है या यह किसी गहरे तत्व से जुड़ी होती है। सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख विषय 8 सौंदर्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। क्या सौंदर्य एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव सत्य है या यह केवल हमारी व्यक्तिगत पसंद सब्जेक्टिव पर निर्भर करता है? क्या सौंदर्य के कुछ सार्वभौमिक मानदंड, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं? कला और उसकी महत्ता, आर्ट इट्स सिग्निफिकेंस। क्या कला केवल मनोरंजन के लिए होती है या यह समाज और मानव जीवन के लिए एक गहरा अर्थ रखती है? क्या अच्छी कला का मापदंड उसकी तकनीकी दक्षता, टेक्निकल स्किल है या उसकी अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन? 3 सौंदर्य और भावनाएं, एस्थेटिक्स इमोशंस। हम किसी संगीत या चित्रकला को देखकर भावनात्मक रूप से क्यों प्रभावित होते हैं? क्या सौंदर्य बोध केवल मानसिक प्रक्रिया है या यह हमारे अस्तित्व से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है? क्या सौंदर्य नैतिकता, एथिक्स से जुड़ा है? क्या केवल नैतिक रूप से सही चीजें ही सुंदर हो सकती हैं? क्या हमें अनैतिक चीजों में भी सौंदर्य दिख सकता है? आधुनिक सौंदर्य शास्त्र, मॉडर्न एस्थेटिक्स। क्या डिजिटल कला और AI जनित चित्र भी वास्तविक कला माने जा सकते हैं? क्या सौंदर्य का अर्थ समय के साथ बदलता रहता है? अब आगे क्या? हमने देखा कि सौंदर्य शास्त्र केवल कला और सुंदरता का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के एक गहरे अनुभव को समझने की कोशिश है। लेकिन क्या सौंदर्य केवल बाहरी चीजों में ही होता है या हमारे अस्तित्व का भी कोई गूढ़ सौंदर्य है? यही प्रश्न हमें फिर से तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स की ओर ले जाता है, जहां हम वास्तविकता, चेतना और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों पर फिर से विचार कर सकते हैं। इस प्रकार दर्शन शास्त्र एक निरंतर चलने वाली खोज है, जिसमें हर प्रश्न हमें एक नए प्रश्न की ओर ले जाता है।